हाँ तो बच्चों क्लास 2 आज आपके सामने है मैथ का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, अभी हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में काफ़ी कुछ आप लोग पढ़ चुके थे, डिजिट हम पढ़ चुके थे। हाउ मेनी डिजिट्स, तो आपको पता है देयर आर 10 डिजिट्स 0 to 9 ना, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होते थे। और फिर जब हम 10 से 9 से आगे बढ़ते हैं तो फिर 0 से लेके 9 तक या 1 से लेके 9 तक जो है वो सिंगल डिजिट का नंबर है। और 10 से जब आगे बढ़ते हैं 10 से 10 to 99 2 डिजिट का नंबर है ना, लोएस्ट 10 है ना, और हाईएस्ट जो है वो 99 है, जिसको स्मॉलेस्ट पढ़ते हैं ना, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पढ़ते हैं। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 99 और स्मॉलेस्ट 10। फिर इसी तरह जब 100 से आगे बढ़ते हैं 3 डिजिट शुरू हो जाता है। तो ये आखिर होता कैसे है, तो इसी को हम आज पढ़ेंगे। तो प्लेस वैल्यू के अंतर्गत सबसे पहले हमें पोजीशन को समझना पड़ेगा। किसी भी डिजिट की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है? उसके पोजीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये पोजीशन जो है वो क्या है, तो 1, 10, 100, 1000 तो आपको पता है। हम राइट से शुरू करते हैं और जैसे जैसे लेफ्ट की ओर जाते हैं तो प्लेस बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये देखिए, इस पूरे के पूरे जो नंबर है उसको हम क्या पढ़ते हैं? 57। तो इस 7 को हम क्या पढ़ रहे हैं? 57। तो 7 को तो 7 ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इस 5 को क्या पढ़ रहे हैं? 50। तब ना दोनों मिला के हो रहा है 57 ना। अब देखिए गौर से, ये 7 जो है 7 कौन से प्लेस पे है? तो ये वंस प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। तो इसकी जो वैल्यू होगी तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वंस प्लेस की वैल्यू कितनी है? 1 होती है। तो 7 1 जा 7, तो इसकी वैल्यू 7 है। लेकिन 5, ये 5 जो है ये कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे ना। तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, टेंस प्लेस पे है तो 5 10 50, तभी ना पढ़ रहे हैं 57। इस दोनों को जोड़ के क्या पढ़ते? 57। समझ गए? तो यही प्लेस वैल्यू है। तो किसी भी डिजिट की जो वैल्यू है उसके प्लेस पे डिपेंड करती है ना। प्लेस क्या होता है? तो द पोजीशन ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज नाउन एज इट्स प्लेस। ठीक है, किसी भी डिजिट का जो किसी भी नंबर में, जैसे 57 नंबर है जो कि किससे बना है? तो 5 और 7 से मिलके बना है ना। तो ये 5 का जो पोजीशन है वो क्या है? 5 का जो पोजीशन है वो है 50 है, और ये 7 का जो पोजीशन है वो है 7। क्यों है? तो 5 है 10 प्लेस पे, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 हो जाता है। और 7 1 प्लेस पे है तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 ही रह जाता है ना। ये प्लेस वैल्यू आप पढ़े भी थे, पहले क्लास में भी पढ़े हो। हाँ, तो अब इसी तरह से अब आगे जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो प्लेस वैल्यू समझ गए। वंस की प्लेस वैल्यू, वंस प्लेस पे अगर कोई डिजिट रहता है तो उसकी प्लेस वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से। और टेंस प्लेस पे रहता है तो 10 से ना। तो अभी 2 डिजिट वाला नंबर ही हमें पढ़ रहे हैं। तो 2 डिजिट में समझ गए। जैसे ये देखिए 67, इसमें ये 3 जो है ना, इसमें गौर से देखिएगा, इसमें हाईलाइट करना पड़ेगा। तो बुक आप देखोगे, बुक में आपका पेज नंबर ये 10 है, पेज नंबर 10 में इसको सॉल्व करना है। तो उसमें देखोगे आप ये 3 को जो है वो सर्कल किया गया है। ठीक है, इसमें चूंकि दिख नहीं रहा कंप्यूटर पे आपको ये स्कैन में, तो इसीलिए थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन बुक में अगर आप देखोगे तो ये 3 जो है वो इन सर्कल है। तो जो भी इन सर्कल है उसका जो है वो क्या करना है? आपको प्लेस लिखना है। इसमें 3 इन सर्कल है तो 3 का प्लेस क्या है? राइट साइड से 1 होता है तो 3 1 प्लेस पे है। फिर इसी तरह 97 में आप देखोगे तो 9 को जो है इन सर्कल किया गया है। किसको इन सर्कल किया गया है? 9 को। तो इसकी प्लेस वैल्यू कौन से प्लेस पे है? तो ये 7 है 1 प्लेस पे और 9 है 10 प्लेस पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 10। क्या लिखेंगे हम? 10। ठीक है, इसी तरह 24 में देखोगे 4 है इन सर्कल, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो? कौन से प्लेस पे है 4? तो 1 के प्लेस पे है तो 1 लिख देंगे हम। ठीक है, 1 प्लेस वाले पे 1 लिखना है, 10 प्लेस वाले पे 10 लिखना है। फिर इसी तरह 35 में 5 को
5 का प्लेस वैल्यू आप ये प्लेस लिखना है, तो 5 वंस प्लेस पे है। 12 में 1 का लिखना है, तो ये 1 जो है वो टेंस प्लेस पे है। 88 में आपको इस 8 को लिखना है, इस 8 को, तो ये टेंस प्लेस पे है। फिर इसी तरह 76 में आपको ये 6 जो है 6 को लिखना है, तो 6 वंस प्लेस पे है। 4040 में आपको इस 0 को लिखना है, 0 को लिखना है ना, तो 0 वंस प्लेस पे है। फिर इसी तरह 59 में आपको 9 का लिखना है और ये वंस प्लेस पे है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लेस हम समझ गए, प्लेस क्या था, द पोजीशन ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज नाउन एज इट्स प्लेस ना। नंबर जो भी हम लिखते हैं ना, सिंगल डिजिट का भी नंबर होता है, 2 डिजिट का भी होता है, 3 डिजिट का भी होता है, 4 डिजिट का भी होता है ना। आगे बढ़ते जाएंगे तो 5 डिजिट 6 डिजिट का भी नंबर आपको आएगा। तो कितने भी डिजिट का नंबर हो, उसमें हर एक डिजिट को जिस प्लेस पे रखा जाता है ना, हर एक का जो पोजीशन है, कोई वंस प्लेस पे है, कोई टेंस प्लेस पे है, कोई 100 पे है, कोई 1000 पे है, कोई 10,000 पे है, कोई लाख पे है ना। तो वो जो पोजीशन है उसी को हम कहते थे प्लेस। अब उस पोजीशन की जो वैल्यू होगी, उस पोजीशन की जो वैल्यू होगी, वैल्यू मतलब जानबे करते हैं ना, कीमत, वैल्यू मतलब मूल्य। तो उस जैसे वंस प्लेस की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको समझने के लिए आप सीधे समझ सकते हैं, 1 रुपये का सिक्का जो है, अगर 1 रुपये का सिक्का आपको देंगे, 5 सिक्का देंगे, तो कितने रुपए होंगे, 5 रुपीज होंगे ना जी। 5 बार 1-1 दिए तो 5 रुपये हुए। लेकिन यही 5 बार यदि हम आपको 10 का नोट दें तो क्या हो जाएगा, 50 रुपीज हो जाएंगे। और वही 5 टाइम्स अगर आपको 100 का नोट दें तो 500 हो जाता है ना। इसी तरह वही 5 टाइम यदि 1000 का नोट दें तो 5000 हो जाएगा। तो ये जो है 1 टेंस 100 1000, ये सब क्या है, प्लेस वैल्यू। जिस प्लेस पे वो नंबर है तो उसकी जो वैल्यू है उसको नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह से प्लेस वैल्यू निकल जाती है। इसका डिफिनीशन यहाँ दिया हुआ है, याद कर लेना है। द प्लेस ऑफ ए डिजिट डिपेंड ऑन इट्स प्लेस, सही बात है। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड ऑन इट्स प्लेस इन द नंबर। किसी भी नंबर में ना प्लेस वैल्यू जो होता है किसी भी डिजिट का, किस पे डिपेंड करता है, उसके प्लेस पे। 1 प्लेस पे है तो 1 से उसका मल्टीप्लाई करके प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 10 पे है तो 10 से, 100 पे है तो 100 से। तो आपको 2 डिजिट ही पढ़ना है, तो इसमें तो 1 और 10 ही ना। फिर इसी तरह देखिए 64 कहता है 64 हैज 6 टेंस एंड 4 वंस, सही बात है। 64 जो बना, कैसे बना है, 64 कैसे बना है, तो 4 और 6 से मिलके बना है ना। अब देखिए 4 का पोजीशन क्या है, 4 का पोजीशन है 4 1 जा 4 ना, 1 प्लेस पे है ना। इसका पोजीशन 1 है, 1 से है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लेस वैल्यू होगी। और 6 का पोजीशन क्या है, 6 का पोजीशन 10 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 10 जा 60 हमारा प्लेस वैल्यू हो जाए। समझ गए। अब देखिए 6 का 64 में प्लेस वैल्यू कितना है, 60 है, और 4 का कितना है, 4 है। समझ गए। इसी तरह अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि राइट द प्लेस वैल्यू। बुक नहीं हो तो बुक जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि बुक आगे मिलना मुश्किल है। नहीं लोगे तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाहर से चीज़ें आ नहीं रही हैं, तो बुक मिलने में परेशानी होगी। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, बुक ले लें, तो हमें पढ़ाने में भी आसानी होगी और आपको सॉल्व करने में भी परेशानी होगी। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं हम कि जो हाईलाइट वाला है, कहता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इनसर्कल डिजिट इन ईच नंबर। इन सर्कल को आपको प्लेस वैल्यू लिखना, लेकिन इसमें इन सर्कल कौन है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 5 और 3 दोनों एक समान दिख रहा है ना। लेकिन जब आप बुक में देखोगे तो आपको दिखेगा कि 5 को इन सर्कल किया गया है। तो 5 इन सर्कल है तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 5 टेंस यानी कि 50 है ना। उसी तरह से 32 में जो है 2 को इन सर्कल कर दिया, तो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 2 वंस होगी ना। 2 वंस के प्लेस पे है ना, तो 2 वंस, तो 2 वंस 2, यानी यहाँ पे लिखना है 2 वंस, ठीक है। ONES 2 वंस, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इसमें लिख देना, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब आगे हम देखते हैं। फिर उसी तरह 21 में आप देखोगे तो 1 हाईलाइट है ना,
1 जो है इनसर्कल्ड है तो 1 का प्लेस वैल्यू 1 वंस कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1 ही होता है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये प्लेस वैल्यू जो है हम देख लिए कि एक नंबर में जितने डिजिट होते हैं अलग अलग प्लेस पे होते हैं और उसी प्लेस के हिसाब से उनकी प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है और उसी को ज्वाइन करके नंबर बनता है। जैसे 52 है, यहाँ आप देख सकते हो आपके सामने 52 है, तो 52 में आप देखोगे तो 2 वंस प्लेस पे है और 5 टेंस प्लेस पे है ना, 5 टेंस प्लेस पे है और 2 वंस प्लेस पे है और बीच में क्या किया गया, एंड, यानी 5 टेंस एंड 2 वंस यानी दोनों को ऐड कर दिया गया। तो क्या बनेगा 50 प्लस 2 ना, तो 52 हो गया ना, 5 2 52 पढ़ते हैं ना, तो 52 हो गया इसकी प्लेस वैल्यू। तो इसको एक्सपेंड फॉर्म में इसी तरह लिखते हैं, यानी 52 को यदि हम 5 टेंस एंड 2 वंस लिखें और 50 प्लस 2 लिखें तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो यहाँ आपको वही करना है, ये क्या है 24। तो इसको आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो अलग अलग डिजिट, 2 किस प्लेस पे है तो टेंस प्लेस पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टेंस, ठीक है, एंड 2 टेंस एंड, इसी तरह से एंड लिख देंगे 2 टेंस, इसी तरह से हम एंड लिखेंगे एंड 4 वंस, कितना वंस 4 वन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 टेंस जा 20 और 4 वन जा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 4, ठीक है। दोनों एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये है वर्ड में, ये हम वर्ड में लिख रहे हैं और इसको यहाँ पे हम नंबर में लिख रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो दोनों एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। अब आगे देखते हैं, इसी तरह सबको बनाना है ना। अब जैसे ये 53 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 53 है, तो 53 को क्या लिखेंगे 5 टेंस एंड 3 वंस ना, या फिर ये तो वर्ड में हो गया ना, या फिर डिजिट में कैसे लिखेंगे तो 50 प्लस 3 दोनों ऐड करेंगे तो 53 हो जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कहता है नाउ राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख लिए थे ना, यहाँ पे देखिए 3 टेंस एंड 5 वंस है, तो 3 टेंस कितना हो गया 30 है, 5 वंस कितना हो गया 5, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 35। पिछले एक्सपेंडेड फॉर्म हम यहाँ से एक्सपेंडेड फॉर्म हम 35 से ना इस तरह से और इस तरह से लिख रहे थे। अब यहाँ हमें इस तरह से ना नंबर और डिजिट में है, उसको हमें इस तरह से नंबर बना देना है, ठीक है। यहाँ देखिए 3 टेंस एंड 5 वंस इज कितना हो जाएगा 35 ना, 7 टेंस और 2 वंस कितना हो जाएगा 7 टेंस या 70 या 2 वंस या 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 72, ठीक है। देख रहे हो यहाँ 5 वंस है, यहाँ कर रहा है 50 प्लस 3 कितना होगा तो 53, 80 प्लस 6 कितना होगा 86, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके फिर जब कॉपी जमा होगी तो आपको कॉपी जमा कर देना है, तो हम लोग यहाँ चेक करके फिर आपको कॉपी बैक कर देंगे। अब यहाँ कंपेरिजन करना है नंबर को, कौन ग्रेटर देन है, कौन लेस देन है, कौन इक्वल टू है। यहाँ 3 साइन है आपको दिख रहा है ना, तो ये ठीक है। अब 3 साइन है यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 है ना, इसको कहते हैं हम ग्रेटर देन, ठीक है, इसको कहते हैं लेस देन, इसको कहते हैं इक्वल टू। इसको समझने के लिए हमने आपको बताया था ना कि हम ये एक एरो तैयार कर लेते हैं, एरो तैयार कर लेते हैं और एरो का ये छोटा वाला सिरा नुकीला सिरा है, इधर हम क्या लिखते हैं लेस देन, क्या लिखते हैं लेस देन, ठीक है। नुकीला इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटा को सबसे पहले लिखते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन है 10 है, तो 10 को हम सबसे पहले लिखेंगे ना, 10 के बाद
50 है तो सेकंड नंबर पे हम 50 को लिखेंगे, फिर 70 को लिखेंगे, फिर 90 को हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब नीचे से ऊपर की ओर, यानी सबसे कम से हम लिखना शुरू करेंगे और ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, ज़्यादा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसको आपको बनाना है और अगर कोई परेशानी होगी तो फिर पूछना भी है। अब यहाँ डिक्रीजिंग, ठीक इसका अपोजिट, यानी यहाँ पे हम ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे 1 से 100 आप गिनते हो ना, तो 1 से 100 क्या था, नीचे से ऊपर जा रहे थे, लेकिन 100 से 1 क्या है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना। ये जो है ऊपर से नीचे, यानी बड़ा से छोटा की तरफ आते हैं। तो इसमें देखोगे सबसे बड़ा जो है उसको हम सबसे फर्स्ट पहले लिखते हैं, इसके बाद इससे छोटा है, इसके बाद इससे छोटा है, इसके बाद इससे छोटा है, यानी लार्जेस्ट को फर्स्ट टारगेट करते हैं, लिखते हैं, इसके बाद हम स्मॉलेस्ट की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो है ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये तो सब तो आप पढ़े हुए हो पहले से, 42, 24, 28, 48। इसको हमें डिक्रीजिंग में सजाना है, यानी सबसे पहले हम सबसे लार्जेस्ट को लिखेंगे यानी 48 को, इसके बाद 42 को, इसके बाद 28 को, और सबसे एंड में, सबसे अंत में हम 24 को लिखेंगे। ठीक है, अब हम जो पीडीएफ में आपको असाइनमेंट भेजा गया उसकी ओर आते हैं। तो पीडीएफ में असाइनमेंट में हम देखते हैं क्या सब दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में आप देखोगे तो जो डिफिनीशन है, जो कि आपको याद कर लेना है, क्योंकि अब क्लास 2 है, 1 क्लास में कोई खास नहीं था, 2 में ही डिफिनीशन जरूर याद करना है, एग्जाम में भी आ सकते हैं। प्लेस, तो क्या है प्लेस, किसको कहते हैं, द पोजीशन ऑफ ए डिजिट, यानी किसी भी डिजिट का जो पोजीशन होता है कहाँ पे, तो इन ए नंबर, एक संख्या में, वही उसका प्लेस कहलाता है। 1, 10, 100, 1000 है ना, ये सब प्लेस। अब किसी भी प्लेस पे जो नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, उसके प्लेस के वैल्यू से ना। 1 पे है तो 1 से, 10 पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। प्लेस वैल्यू, ए डिजिट डिपेंड, एक अंक जो निर्भर करता है किस पे, ऑन इट्स प्लेस, अपने प्लेस पे निर्भर करता इन द नंबर ना। जैसे 5 10 के प्लेस पे है तो 5 का प्लेस वैल्यू 50 हो जाता है ना। 1 के प्लेस पे है तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। सपोज करो ना आप 3 भाई बहन हो, एक को पापा एक एक का 5 सिक्का दे दिए, दूसरे को पापा 10-10 का 5 नोट दे दिए, और तीसरे भाई को जो है 100-100 का 5 नोट दिए ना। तो आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास तो 5 ही रुपए हैं। 5 1 5, 5 1 5। दूसरा भाई है उसके पास कितना हो जाएगा, 5 10 50 रुपीज़ है, और तीसरा भाई जो है उसके पास कितना रुपए है, तो 500 या 500 ना। सबसे बड़ा किसके पास है, 100 के पास। तो जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं प्लेस वैल्यू बढ़ती चली जाती है ना। इसके बाद हमने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा था, ए डिजिट इज रिप्रेजेंटेड, सही बात है, रिप्रेजेंटेड ऑफ द प्लेस वैल्यू, किसी भी डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करना। जैसे 53 हम लिखते हैं, 53 ना लिख के 50 + 3 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, ठीक है। अब यहाँ जैसे आपको दिखाया जा रहा है नंबर यहाँ दिया हुआ है, नंबर क्या है 7246। इसमें 4 जो है अंडरलाइन है, गौर से देख रहे हो, 4 को अंडरलाइन किया गया। तो 4 की कौन से प्लेस पे है, 10 के प्लेस पे, प्लेस कौन सा है 10, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 10 40। इसी तरह 9629 है ना, 9629, इसी तरह हम प्लेस के साथ पढ़ते हैं ना। तो 9 को जो है वो अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ 9000 के प्लेस पे, कौन से प्लेस पे है 1000, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1000, यहाँ पे आप लिख सकते हो 10, ठीक है। 1000 में TH लिखना जरूरी है और 10 में T लिखना, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 9000। ये वही 6279 है। यहाँ 2 को देखिए, है ना अंडरलाइन किया हुआ, तो 2 कौन से प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है, ठीक है। तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, है ना। ये इसका प्लेस है और ये डिजिट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया, ये प्लेस वैल्यू, ठीक है।
एक्सपेंडेड फॉर्म में आप देख ही लिए, यहाँ पे आपको 642 है, तीनों को अलग अलग लिख दिए। 600 को अलग लिखे, प्लस प्लस का साइन जरूर देना है, सबको ऐड करेंगे तब ना जाके नंबर बनेगा जी। 600 प्लस 40 प्लस 2, यानी 6 जो है वो 100 के प्लेस पे है, 4 जो है वो 10s के प्लेस पे है, और 2 जो है वो 1s के प्लेस पे है, और इस तरह से एक नंबर बन जाता है 642। ओके, अब जब आगे बढ़ेंगे हम देख रहे हैं कुछ और भी हैं। अब इसी तरह 9726 को दिखाया गया है, यहाँ आप देख सकते हो 9000 प्लस 700 प्लस 26, चारों को ऐड कर दिए तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो नंबर कौन सा होगा, 9726। ठीक है, अब आपके पास जो असाइनमेंट है वो है सॉल्व द पेज नंबर। कौन सा पेज नंबर सॉल्व करना है आपको, 10, 11 एंड 12, जो कि यही सब है, प्लेस वैल्यू है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, आपको कंपेयर करना है वो है, तो जो भी है इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसको बना के कॉपी जमा करने हैं। जब भी कॉपी जमा होगा तो इतना आपके कॉपी में हर हाल में बने होने चाहिए। अगर गलती होगा कोई बात नहीं, मदद लेनी हो आसपास से आप मदद ले सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।